अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में उबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी शामिल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि गजा के इस्तेहकाम के लिए आज की करारदाद अहम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इक़दाम किए। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, सिक्योरिटी कौंसिल की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। इसराइल के ख़िलाफ़ हर तरह की मज़ाहमत को जायज़ समझते हैं, हथियार डालने को मुस्तरद करते हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल में फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लड़की की 1 माह कबल शादी हुई थी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में रुबेला वैक्सीनेशन टीम पर हमला। मुल्ज़मान ने मर्द और ख़वातीन एहलकारों को डंडों से निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में कहा कि सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। बरतानिया ने असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात का मंसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 के बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। हवाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीनों को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब ज़मानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 बरस इंतज़ार करना होगा। गुज़श्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जराइम के 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित हसीना वाजिद को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन-आमेज़ इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत 2 तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला के हवाले करने का पाबंद है।
हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। सियासी के तौर पर मंसूब जनाब फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में सुबह 11 बजे होगी। हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। मुखालफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तभी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मौजूद ना हो तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने ऐवान से खिताब में एक्शन कमेटी को हकीकत करार देते हुए कहा कि उनके कुछ मामला जेन्युइन और कुछ ख्वाहिशात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में नवाबज़ादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात। सिंध में वफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर एतमाद में लिया। नवाबज़ादा जाम करम अली ने वज़ीर आज़म को ज़ोराना दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा और 12 ममालिक के सफारतकार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की क़यामगाह भी आमद। अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के घर भी गए। मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के लिए फातिहा खानी की। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की दावत। कहा कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे।
सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, बानी MQM के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी। MQM चाहती है कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम बल्दियात, NFC, सेहत और दीगर अवामी मसाइल से मुतालिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। इत्तफाक़ राय के बाद तरमीम लाई जा सकती है। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि तरमीम लाना और उन्हें पास करना पार्लियामेंट का हक़ है। इस्तीफ़े देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। किसी जज को ज़ेब नहीं देता कि वो ख़ुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे और इस्तीफ़े के साथ ऐसा बयान जारी करे जो बुग़ज़ और अनाद और सियासत पर मबनी हो। मुस्ताफ़ी जजेस की मराहत से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का फैसला, महफूज फैसला जारी कर दिया। लिखा कि कमीशन इलेक्शन के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से RO, DRO और ARO तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास, वकला का एहतजाज और रैली, 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। रैली से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना ने खिताब में कहा कि वकला आइनी अदालत और जजेस के तबादले के इख्तियारात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में भी अपोजिशन रहनुमाओं की ज़िला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इज़हार हमदर्दी। असद कैसर ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरामीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि कचहरी हमले में जांबहक वकला और दीगर शहरियों के लवाहिकीन से हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फ़ाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फ़ाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्ज़ामात को धोखा करार दिया। कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फ़ाइल जारी करने के बिल पर वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन के 20,000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफात सामने आए कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामेनेई या पुतिन से कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी गई है। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है। जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए वफाक से ताउन की अपील कर दी। कहा, कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें वफाक के ताउन की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके हैं, स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। बताया 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है।